अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी है। अब हम गैसेस को देखेंगे कि हमारे पास जो केएमटी होती है काइनेटिक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि गैसेस का बिहेवियर हमारे पास किस तरीके से रहता है। सबसे पहले ये जानना हमें ज़रूरी है कि काइनेटिक थ्योरी हमारे पास एक्चुअली बताती क्या है। तो इधर मैंने क्या लिखा है कि काइनेटिक थ्योरी जो हमारे पास होती है वो क्या बताती है, प्रॉपर्टीज़ बताती है या बिहेवियर बताती है किसी भी स्टेट का। तो अभी हम बात कर रहे हैं गैस के बारे में, गैसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो काइनेटिक थ्योरी है वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग होगी, जाहिर सी बात है गैसेस के अकॉर्डिंग होगी। तो हमारे पास जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो उनके बिहेवियर होगा मॉलिक्यूल्स का, तो वो हम जिसमें बात करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, काइनेटिक थ्योरी। तो इधर मैंने क्या लिखा है कि काइनेटिक थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस हमारे पास जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं और जो उनकी हमारे पास बिहेवियर होता है, काइनेटिक थ्योरी उनको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैसेस को अफेक्ट करते हैं। तो मैं नंबर 1 पे लिखा हुआ है इधर प्रेशर, ठीक है। अगर इधर मैंने आपके पास पहली टर्म लिखी हुई है, पहला फैक्टर लिखा है मैंने इधर प्रेशर, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है हमारे पास कि हमारे पास प्रेशर क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ हमारे पास इन फिजिक्स प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग कहोगे सिंपल। अगर हम देखें तो प्रेशर की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि परपेंडिकुलर, इधर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो प्रेशर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब क्या कि आपके पास फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर फोर्स होगी, एक्ट किस पे करेगी, यूनिट एरिया के ऊपर, तो हमारे पास वो क्या होगा, प्रेशर। अगर हम इसको समझें प्रेशर को तो बहुत इजी है। फर्स्ट करो ये बोर्ड है और मैं इधर क्या कर रहा हूँ, अपना पंच जैसे ही मैं इसको इधर थ्रो मारता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, जैसे इधर मैं इसको इधर फोर्स लगाऊंगा मैं जैसे ही, तो किस पे मेरे पास फोर्स लगेगा, किसी न किसी यूनिट एरिया के ऊपर। जितना मेरे हाथ पे जगह होगी जाहिर सी बात है उतनी क्या लगेगी, इधर फोर्स लगेगी। अब जितने हाथ पे मेरी जगह है और जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फर्ज करें मेरे इधर लगाया तो मेरे पास जो थंब है तो मेरा हाथ इधर ही पड़ रहा है, तो इधर ये क्या कहलाएगा मेरे पास, ये कहलाएगा मेरे पास यूनिट एरिया। और फोर्स मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स मैंने लगाया, यूनिट एरिया मेरे पास ये है, यानी कि जितनी मैंने फोर्स लगाई है पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। यानी किसी भी कोई भी एरिया ले लो, उसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो हम फोर्स लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कौन सी टर्म हमारे पास कहलाएगी, प्रेशर। तो एग्जाम्पल मैंने आपको इस तरीके से दी, आप ये बोर्ड मार्कर भी ले सकते हैं। अब अगर बोर्ड मार्कर के ऊपर मैंने फोर्स लगाई तो फोर्स जिस एरिया के ऊपर लग रही है, सिर्फ जो एरिया लग रही है वो एरिया मेरे पास क्या कहलाएगा, यूनिट एरिया कहलाएगा। जिस एरिया के ऊपर हमारे पास फोर्स लगे उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट एरिया कहेंगे। और जो आप फोर्स लगा रहे हो यूनिट एरिया के ऊपर, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर की मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता दी फिजिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इसको गैसेस के अकॉर्डिंग। अगर हम अब बात करें इसको गैसेस के अकॉर्डिंग, तो ये मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। कंटेनर के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, इधर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को इधर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या, आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। हर मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या होगा, मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, जो कि हमारे पास कंटिन्यूस मोशन होता है, ठीक है। अब होगा ये कि फर्स्ट करें ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है ये वाला, ये क्या कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा दूसरे वाले के ऊपर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है एरिया के ऊपर, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या करेगा, इससे टकराएगा, तो इधर भी क्या एग्जर्ट हो रहा है, हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। और ये वाला किसके ऊपर करेगा, फर्स्ट करें इसके ऊपर, तो ये भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। यानी कि आपस के अंदर तो ये टकरा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे पास क्या डेवलप हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, अब होगा क्या हमारे पास जो बिल्कुल किनारे के ऊपर, कंटेनर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, जो बिल्कुल ही किनारे के ऊपर होंगे, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर होंगे, जो वॉल्स है हमारे पास कंटेनर्स की, ये क्या है, कंटेनर की वॉल है ना भाई,
इस कंटेनर की वॉल ये रही, इस कंटेनर की वॉल नीचे ये रही, और इधर से सराउंडेड ये हुआ हुआ है, और ऊपर से देखोगे तो ये सराउंडेड हमारे पास क्या हुआ हुआ है, सराउंडेड हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कंटेनर्स की वॉल्स मैंने बनाई हुई है। अब हमारे पास जो कंटेनर की वॉल्स होंगी उसके नज़दीक जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके नज़दीक जो मॉलिक्यूल होंगे, फर्स्ट करें ये वाला मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल किसको फोर्स लगा रहा है, इसको लगा रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल फर्स्ट करें इसको लगा रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको लगा रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको लगा रहा है, तो चारों तरफ से क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये वाला फोर्स जो लगा रहा है, ये भी फोर्स जाहिर सी बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहा होगा, ये फोर्स भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहा होगा, ये फोर्स भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहा होगा, ये फोर्स भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहा होगा। तो ये तमाम फोर्सेस आपस में क्या कर रही होंगी, कैंसिलेशन कर दे रही होंगी, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स लग रही है। इसको समझने के लिए देखें हम, तो ये वाला मैंने मॉलिक्यूल इधर उठा लिया, ठीक है। इसके बराबर में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, इसके बराबर में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, उसके नीचे भी होगा, और उसके ऊपर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल हमारे पास कंटेनर के अंदर होगा। भाई जितनी फोर्स इधर लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल भी ये कर रहा होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में लेफ्ट में भी लगा रहे हैं, और डाउनवर्ड ये भी ऐसे ही करेगा भाई, ठीक है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हमारे पास फोर्स लगा रहा है। अब होगा क्या, होगा हमारे पास कुछ यूं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, अभी हम क्या किसको देखा हुआ है मॉलिक्यूल की, सिर्फ अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में क्या सीन है कि जितनी फोर्स इधर लग रही है दूसरा मॉलिक्यूल भी इतनी फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो फोर्स होगी मेरे पास इस वाली फोर्स से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगी, ये फोर्स इससे कैंसिल, यानी कि जितने भी बीच में मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तमाम फोर्सेस क्या हो जाएंगी हमारे पास, सिंपल कैंसिल हो जाएंगी। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो ये है, अगर मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, हाथों को यूं करके, अगर मुझे कोई वहां से खींच रहा है, राइट हैंड से अगर मुझे कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, और लेफ्ट से भी मुझे कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो बताएं मैं कहाँ जाऊँगा, 10 न्यूटन से वो खींच रहा है और 10 न्यूटन से ये खींच रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में जो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर दे रही है, कैंसिल कर दे रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसके राइट के अंदर भी कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, ये भी मॉलिक्यूल है, आपस में एक ही फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर जितनी फोर्स लग रही है उतनी कौन एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स राइट वाला भी कर रहा है, तो आपस में क्या हो रही है हमारे पास, इधर 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 और इधर फोर्सेस कैंसिल हो जा रही हैं जो हमारे पास जो बीच के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो मैंने आपको कहानी इतनी बड़ी सुनाई है ये किसके बारे में, ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो बीच में है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल किनारे के ऊपर है, जो वॉल्स के पास है। तो इसको क्या करता हूँ भाई, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है जो वॉल के इर्द गिर्द करीब है, इसको क्या करता हूँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके राइट के ऊपर कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट बल्कि एक काम करें, मैं मॉलिक्यूल ये वाला ले लेता हूँ, हाँ ये मॉलिक्यूल मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ जो वॉल के बिल्कुल करीब है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इधर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ये रहा, इसके नीचे भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, और ये क्या है आपके पास, ये वॉल की, ये वॉल है आपकी किसकी, कंटेनर की, ठीक है ना। ये देखो ना, ये वॉल है ना कंटेनर की, तो इधर सिंपल मैंने इसको बड़ा करके दिखा दिया ताकि आप लोगों के लिए काम क्या हो जाए भाई, आसान हो जाए। तो ये मैंने क्या बनाई है, ये वॉल बना दी है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, अब गौर से देखना है, ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट पे, और उसका जो भाई होगा जो बराबर में वो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, ये डाउनवर्ड में, ये डाउनवर्ड में, ये अपवर्ड में, मतलब ये फोर्स तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ना हमारे पास, वो क्या करेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है लेफ्ट पे भी कुछ ना कोई फोर्स लगाएगा, लगाएगा। अब ये लेफ्ट पे जो फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट करो ये मैं मॉलिक्यूल हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मॉलिक्यूल हूँ। अब लेफ्ट से मेरे को क्या कर रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट करो 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, और इधर से क्या लगा रहा है, 20 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो मैं किस तरफ जाऊँगा, जाहिर सी बात है आप लोग कहोगे सर आप उस जानिब जाएंगे, तो क्या होगा, 10 न्यूटन वाला इधर से लगा रहा है, 20 इधर से लगा रहा है, तो क्या होगा, ये 20 में वहाँ पे चले जाऊँगा, तो होगा क्या, होगा ये कि यही मॉलिक्यूल इधर 10 लगा रहा है, इधर 20, इधर ज़्यादा लगा रहा है, तो इधर क्या करेगा मॉलिक्यूल, इधर मूव करेगा। जैसे इधर मूव करेगा तो इसके ऊपर क्या करेगा, इस वॉल के ऊपर क्या करेगा, फोर्स को अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर, किसी एरिया के ऊपर, और इस हमें पता है कि फोर्स अगर किसी एरिया के ऊपर अप्लाई हो तो हमारे पास क्या कहलाता है वो, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, सिंपल हमारे पास कहलाता है वो प्रेशर, हमारे पास कहलाता है।
तो यानी कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो कि बिल्कुल किनारे के ऊपर होंगे वो क्या कर रहे होंगे, हमारे पास प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे किसी भी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर गैस वो भरी हुई होगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेशर को एग्जर्ट नहीं करते, बल्कि कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करते हैं प्रेशर हमारे पास, जो कि बिल्कुल वॉल्स के जो है करीब हो हमारे पास, वो क्या करते हैं प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बीच वाले क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी जितनी फोर्सेस होती हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो वो उसका जो नेट फोर्स होगा वो हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, खैर, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर का। और तो मैंने क्या लिखा, ऑल गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या बात कही है भाई, तमाम फोर्सेस तमाम गैसेस क्या करेंगी, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी, मगर कहाँ पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये बात याद रखने की है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो याद रखिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, मगर कहाँ करेगी, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा भाई, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इट टेक्स अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर। ठीक है भाई, अब वॉल्यूम में ये भी चेक करेंगे कि फर्स्ट करो ये कंटेनर मैंने डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर ये शेप आ गई गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको मैं एक और कंटेनर में डालता हूँ जो कि मेरे पास क्या है, छोटा सा कंटेनर है। इसी गैस को उठा के मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहा। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे मुझे बताओ, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, है ना भाई। ये मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट करो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, अब छोटी जगह में डालूंगा तो जाहिर सी बात है वो कंप्रेस ही होंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, हमारे पास ये शेप इसकी ये थी, इधर आगे शेप क्या होगा इसकी, थोड़ी छोटी हो गई। मतलब कि इसने क्या करा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स ने क्या करा, जो शेप भी आपने इसको प्रोवाइड करी वो इसमें ढल गया। ठीक है, सिंपल क्या बोला, जो भी कंटेनर का शेप होगा ना, देखो ये कंटेनर का शेप था ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी कि मॉलिक्यूल्स गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो शेप बन गई वो यही बन गई जो कंटेनर की शेप थी। इधर देखो जो कंटेनर छोटा वाला कंटेनर था इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास, इधर मॉलिक्यूल्स आए तो मॉलिक्यूल्स की शक्ल शेप ये हो गई। तो यानी कि हमारे पास जो कंटेनर की शेप होगी एक्चुअल, वही हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स की शेप हो जाएगी। तो हमारे पास वॉल्यूम जो होगा भाई वो सेम गैसेस के में हमारे पास वॉल्यूम सेम नहीं होता। तो इधर मैंने क्या लिखा है, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इट टेक्स अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर। अब क्या करते हैं हम, अच्छा एक और बात आप लोगों को बताना भूल गया, प्रेशर में जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, सिंपल सी बात है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होंगे, ज्यादा। देखो अगर इधर किनारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये टकराएं, ये वॉल से टकराएंगे क्या, 4 मतलब टकराएंगे। अगर इधर 10 होंगे तो ज्यादा टकराएंगे। सर अगर इधर 100 होंगे तो दीवार से ज्यादा टकराएंगे। जब दीवार से ज्यादा टकराएंगे, फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा, सिंपल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा अगर हमारे पास होंगे तो उतने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे, और जितने नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे तो उतनी क्या होगी हमारे पास, सिंपल प्रेशर हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, वही मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है टेम्परेचर की। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या अफेक्ट आएगा, तो क्या लिखा है मैंने, द टेम्परेचर होता क्या, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो क्या लिखा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, हमारे पास जो टेम्परेचर होगा अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो ये कंटेनर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक काम करते हैं इसी को देखते हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर कंटेनर में। ठीक है, अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल इसको हीट देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अब हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट। अब जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा ना, तो क्या होगा, ये हीट इस मॉलिक्यूल के अंदर आएंगी। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करेंगे किसको, हीट को। जैसे ही हीट को हम ये एब्जॉर्ब करेंगे, हम इसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, यानी कि तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा देने से क्या होगा, इनके इधर लिख देता हूँ, इसके टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, आप लोगों को पता है टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, आप जैसे इसको टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो इनकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी, खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंपल मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम यानी कि
टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे हम उतनी गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे फैक्टर पे, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम देखते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स को ही हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको ये देखेंगे कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में हमारे पास क्या रिलेशन बनते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स में। जो रिलेशन हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का बताया है जिस साइंटिस्ट ने, उसको हम उनका जो लॉ है हमारे पास बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है, फिजिकिस्ट या केमिस्ट है हमारे पास, जिन्होंने 1662 के अंदर स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा ये स्टेटमेंट हमें ये दी कि हमारे पास जो प्रेशर और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो आपस के अंदर इन्वर्सली रिलेशन होगा। यानी कि हमारे पास, अगर मैं आपको ये ड्रॉ करूँ, प्रेशर और ये प्रेशर क्या है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। इन्होंने हमें ये बात कही मैथमेटिकली, इन्होंने मैथमेटिकली हमें ये बात कही कि प्रेशर जो होगा हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है। स्टेटमेंट उन्होंने ये रख दी, मगर इसमें शर्त ये है कि मेरे पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। वो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। शर्त उन्होंने रख दी। अब जाहिर सी बात है, तीन फैक्टर उसने बताए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर वो प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, बॉयल्स भाई ने क्या कहा, बॉयल्स भाई ने ये कहा कि हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा ये बात याद रखें कि जो प्रेशर अप्लाइड मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, चले एक काम करते हैं, इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अगर वी वॉल्यूम किसका हो, गैस का हो, और प्रेशर किसका हो, प्रेशर जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो होगा कुछ ये कि इधर मैं कंटेनर को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को क्या करता हूँ मैं, सिंपल इधर ड्रॉ कर देता हूँ। इधर मैंने क्या करा, कंटेनर लिया सिंपल, और कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या कर दिया, सिंपल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम देते हैं भाई, इसको V1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये पिस्टन है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने A नाम दे दिया। ये पिस्टन मेरे पास मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन जो है मेरे पास A जिसको नाम दिया, ये मूवेबल पिस्टन है, इसको आप मूव कर सकते हो नीचे भी और ऊपर भी। और इसके ऊपर जो प्रेशर है अभी हमारे पास, उसको हम नाम दे देते हैं P1 का। क्या नाम दे देते हैं इसको, सिंपल हम उस प्रेशर को हम नाम दे देते हैं P1 का। और जिसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है गैस मॉलिक्यूल, उसको हमने नाम दे दिया V1। और आप लोगों को पता है टेम्परेचर तो हमने क्या रखना है, कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर बात करनी नहीं है। अब हमें पता है कि बॉयल्स ने क्या कहा भाई, कि वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, प्रेशर के, ठीक है। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम करके चेक करते हैं। ये हमारे पास मूवेबल पिस्टन था A, ठीक है। A को क्या करता हूँ मैं, कम करता हूँ, यानी कि वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ मैं, कम कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम मेरे पास पहले इधर था, इसको क्या कहाँ कर देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि A से लाके B पॉइंट के ऊपर लेकर आ जाता हूँ। तो इधर क्या होगा मेरे पास, सिंपल मैंने क्या करा, पिस्टन को A से लेके कहाँ पे लेकर आ गया, B पॉइंट के ऊपर मैं पिस्टन को लेकर आ गया। यानी कि मैंने क्या करा, सिंपल वॉल्यूम को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम को क्या कर दिया मैंने, सिंपल इधर कम कर दिया। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सिंपल कंटेनर लिए, और कंटेनर को क्या करा है हमने, इसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है मॉलिक्यूल्स, उसको हमने क्या नाम दिया भाई, V1। और जिनके जो मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा उसको हमने नाम दिया P1। और पिस्टन ये हमारे पास मूवेबल है, उसको हमने A से क्या करा है, नीचे लेकर आए, कहाँ पर, एट B पॉइंट, ठीक है। पहले हमारे पास इधर था पिस्टन, उसको हम क्या लेकर आए, नीचे लेकर आ गए इस पिस्टन को। अब क्या होगा हमारे पास, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है, अगर अभी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट करो 100 मॉलिक्यूल्स हैं इतने वॉल्यूम के अंदर, और वॉल्यूम को कम कर दें, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे पास जो जगह होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपल करीब करीब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, सिंपल थोड़ा करीब हो जाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स इधर इतने, अगर हम उसका वॉल्यूम को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे पास क्या होंगे भाई, वो थोड़े करीब करीब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने मॉलिक्यूल्स आपको ड्रॉ कर दिए। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, इसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम कम करने के बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में थोड़ा क्लोज हो गए।
अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर हम वॉल्यूम को कम करें तो प्रेशर क्या होना चाहिए भाई, ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं, देखो बात सुनो। अब होगा ये क्या है हमारे पास, सिंपल वॉल्यूम था जिसको हमने क्या कहा V1 और प्रेशर P2, ठीक है। इधर हमारे पास जो वॉल्यूम है इसको हमने नाम क्या दे दिया, V2 का। इधर हमने कौन वॉल्यूम को क्या नाम दे दिया, इस वॉल्यूम का हमने नाम दे दिया V2 का। इसका जो प्रेशर होगा उसको हम किस तरह देखेंगे, बात सुनो। अगर इसके किनारे पे देखूं तो कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास, चलिए इसको भी छोड़ो, बात सुनो। इधर जगह दूर है तो ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ठीक है। थोड़ा जो फोर्स होगी थोड़ी कम लगेगी, ठीक है। दूर है ना, फर्ज करो मैं इधर हूँ, ठीक है, और मेरे पास ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगाना है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, अभी कम लग रही है। अगर इसको मैं इधर कर दूं और अब लगाऊं उसी ताकत से तो ये करीब है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, ज़्यादा। फोर्स ज़्यादा लग रही है तो मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा। मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब सिंपल सा ये है। देखो मैंने क्या कर रहा, सिंपल कोई चीज़ से लेते हैं, काम करते हैं। इसको ले लो मार्कर को, ठीक है। ये मार्कर है ना, ये मेरा मुक्का है। अब इसके ऊपर मैं फर्स्ट करो 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर से ये लग गई। अगर मैं इसको करीब ला दूँ मार्कर को, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, करीब हो गए। दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, करीब हो गए। अगर अब वही 10 न्यूटन से लगाऊं तो ज़्यादा लगेगी फोर्स, लगेगी कि नहीं लगेगी। सिंपल सी लॉजिक है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जब फोर्स तेज लग रही है तो फोर्स तेज लगने से क्या होगा, सिंपल हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का। तो इन मॉलिक्यूल्स का जो मेरे पास प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमने क्या सीखा, वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। यही हमारा क्या कहता है, बॉयल्स लॉ हमारे पास कहता है। मगर शर्त ये है हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। आप एक काम ये करते हैं, ये जो मेरे आपकी कंडीशन लिखी है कौन सी स्टेट में लिखी है, एट इनिशियल स्टेट। कौन से स्टेट मैंने लिखी इधर, इनिशियल स्टेट। अगर हम इनिशियली बात करें कंटेनर की तो हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, V1, और हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सिंपल P1 होगा। और अगर मैं बात करूँ एट फाइनल स्टेट, तो मेरे पास जो फाइनल अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो स्टेट कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, फाइनल स्टेट। उसमें हमने क्या करा, वॉल्यूम को कम करा जिसको हमने नाम V2 नाम दिया। प्रेशर खुद ब खुद इंक्रीज होगा जिसको हमने नाम दिया P2 का। अब हम बात करते हैं इसकी, सिंपल, ठीक है ना। तो ये हमें क्या कह रहा था, बॉयल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट इनिशियल स्टेट। अब हम बात करते हैं एट, सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर लिख देता हूँ, एट इनिशियल स्टेट, ठीक है। हमें बात करनी होगी एट इनिशियल स्टेट पे भी। फिर हम बात किस पे करेंगे, एट फाइनल स्टेट, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एट इनिशियल स्टेट, फिर हम बात करेंगे एट फाइनल स्टेट, ठीक है। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है, काम करता हूँ इसको मैं ऊपर से डिनोट कर देता हूँ V1, और प्रेशर तो इधर सही है P1, ठीक है। और इधर मैं बात करूँगा एट इनिशियल स्टेट यानी इसकी, और फाइनल स्टेट की इधर, मैं बाय मैथमेटिकली, ठीक है ना। और देखते हैं हम इसको कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनती है। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ, अगर हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर क्या हो भाई, टेम्परेचर अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन लगेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है, इज इक्वल टू, और एक हमारे पास कांस्टेंट आता है। इधर हमारे पास जो कांस्टेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे, के से, ठीक है। इधर जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो क्या आएगा, के। अब ये P डिवाइड कर रहा है, अब क्या होगा, सिंपल K बन क्या होगा, K होगा, K अपॉन P हो जाएगा, सिंपल है। P डिवाइड कर रहे हैं K से, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो PV हो जाएगा, है ना भाई। देखो ना, K निकाल लेना, तो P और V आपस ये डिवाइड कर रहे हैं, फिर वहां जाके क्या हो जाएगा, अदर साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P इंटू V हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा टिरचा हो गया। तो हमारे पास जो K होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की ये भी डेफिनेशन हो सकती है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि ये K किसके बराबर, कांस्टेंट है ना भाई। तो ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये आपस में P और V यानी प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट,
तो हमारे पास ये कौन सा लॉ कहलाएगा, बॉयल्स लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, क्या यही डेफिनेशन है। और बाकी अगर हम बात करें, ये P और V है ना, प्रेशर और वॉल्यूम है। ठीक है, अगर हम बात करें इनिशियली स्टेट पे, अगर हम बात करें इनिशियली, इधर इसकी बात करें जब हमारे पास प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 है ना, तो इधर क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल प्रेशर हो जाएगा हमारे पास P1 और V1, वो भी किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर हम फाइनल स्टेट की बात करेंगे तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 और V2, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो क्या होगा, सिंपल P2 V2 हो जाएगा। वो भी किसके बराबर होगा भाई, कांस्टेंट के, है ना, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, अब करते हैं हम कुछ ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इधर भी के है, इधर भी के, तो हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट कि इधर भी, कि इधर भी है। ठीक है, तो क्या होगा, P1 बराबर हो जाएगा V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन बन गई है, जो कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है, इक्वेशन बन गई किसकी, बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ की हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो MCQs के पॉइंट ऑफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर पेपर में आ जाए कि द बॉयल्स लॉ इस, और ऑप्शन में आ जाए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, फिर आ जाए वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और साथ आ जाए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और आ जाए द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और डी में आ जाए ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों ने क्या करना है, डी में ऑल ऑफ दीज ही लगाना है। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ इसको देख लिया तो आप लोगों ने सिर्फ ये लगा दिया, नहीं भाई, ये भी मेरे पास बॉयल्स लॉ है और ये भी बॉयल्स लॉ है। ठीक है, तो इसको मैं ओवरव्यू कर देता हूँ सिंपल सा, जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है। मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, अब हम गैसेस को किस में देखेंगे, ऐसा काइनेटिक थ्योरी के अंदर देखेंगे। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी करती क्या है, सिंपल गैसेस का जो बिहेवियर होगा और जो प्रॉपर्टीज होंगी, इसके अंदर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेशर हमारे पास देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, जितनी भी हमारे पास गैसेस होंगी वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी कहाँ पर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतना प्रेशर क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। और वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास जो गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है। यानी कि जिस कंटेनर में तुम डालोगे गैसेस के मॉलिक्यूल्स को वो उसी शेप का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम डेफिनेट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हम किसी भी कंटेनर में जिसमें हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम हीट देंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसकी जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ कोलिजन उससे क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिंपल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक साहब आए जिनका नाम बॉयल्स था, रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि मैं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताऊंगा गैसेस के मॉलिक्यूल्स पे। अब जाहिर सी बात उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस किया, तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, प्रेशर के इन्वर्सली होगा, जबकि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। सिंपल प्रोपोर्शनली जगह इज इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट इधर हमें इस्तेमाल कर रहा है के बन होता है के अपॉन पी, और के को अगर आपको कांस्टेंट को अलग करना है तो पी डिवाइड कर रहा है, वहाँ जगह मल्टीप्लाई होगा तो पी भी हो जाएगा। सिंपल मैंने एक कंटेनर लिया था, ठीक है, उसको इनिशियली अगर बात करें तो उसका प्रेशर को क्या कहेंगे, P1, वॉल्यूम को V1। उसी सिलेंडर को मैंने क्या करा, उसका पिस्टन जो होता है इसे यानी कि इसको नीचे लेकर आया, नहीं बी पे लेकर आया, यानी कि उसका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जो इसका प्रेशर कहलाएगा वो कहलाएगा P2 और वॉल्यूम V2। और मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे ही मैं इसका वॉल्यूम को गिराया, कम करा, तो हमारे पास जो प्रेशर था इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान का वो क्या हो गया, बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। यही हमें क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है। तो ये इनिशियली हो गया, ये फाइनली हो गया। अगर मैं इनिशियल स्टेट में बात करूंगा तो सिंपल कांस्टेंट इसके बराबर था, प्रेशर और वॉल्यूम क्या ना, सिंपल P1 V1 हो जाएगा। और अगर मैं फाइनली बात करूं तो फाइनली क्या होगा, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2, तो सिंपल P2 V2 लिख दिया। अब कंबाइन इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कहेंगे। और आप लोग पता है कि सेम है, तो सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। और ये हमारे पास सिंपल बॉयल्स लॉ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉयल्स लॉ, जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोगों को खैर फिर भी इसमें कोई क्वायरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह ताला लास्ट टॉपिक में हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। ब्राउनियन मोशन जो हमारे पास है सिर्फ वो बचा है हमारे पास, और इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर भी हमारा 7 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, अगर आपको वहाँ से देखना हो तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ब्राउनियन मोशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।